एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आएं। घर आकर माँ को बात बताएं, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। बचपन में एक कविता सुनी थी, मतलब अब समझ आता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी जो है वो अपने चरम पे है। पिछले कुछ दिनों से इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मत पूछिए। मतलब अगर आप ऐसे ही निकल जाएं बाहर और अगर आपको आधे पौन घंटे का काम पड़ गया बाहर तो हालत ख़राब हो जा रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। नौतप्पा जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद से गर्मी बढ़ गई है और ज़्यादा आई फील। और दिखाता टेम्परेचर 44-45 है, लेकिन रियल फील उसका 48-47 ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई रायपुर में। आपके शहरों का क्या हाल है आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो ऐसे मौके पे डिहाइड्रेट हो जाना बहुत ही आम चीज़ हो सकती है, तो आप पानी रेगुलर पीते रहें। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब कोई ऐसे बोलता है ना तो याद आता है, पानी का नाम लेने से पानी पीने का मन होता है। तो इसलिए एटलीस्ट आप इसी बहाने एक गिलास पानी पी लें। तो आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जल्दी निकलना पड़ेगा ऑफिस से वापस। मेरी गाड़ी भी ऑफिस में खड़ी है, तो यहाँ से मैं कैब करके अभी पहले जाऊँगा। और गाड़ी ऑफिस में इसलिए खड़ी क्योंकि उस दिन रात को मैं सरनी के साथ ही आ गया था और आज शाम को निकलना है बाग बहार, तो इसलिए जल्दी वापस आना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी क्या क्या होता है आज दिन भर। चलते हैं। तो आज के धूप को देखते हुए तैयारी है। मैंने बुलाई अभी ओला बाइक और वो लेने आ रहा है। भैया आए जब तक तब तक अपन इंतज़ार कर रहे हैं उनका। तो मैं आ गया हूँ रश्मि के घर। आज कुछ मीटिंग्स थी, कुछ चीज़ें लाइन अप थी, तो इसलिए हम लोग सोच रहे कार से जाएं। बट मैं श्योर नहीं, एक बार इससे पूछ लेते हैं क्या सीन है, क्योंकि मेरी बाइक भी यहीं खड़ी है। क्योंकि शाम को मेरे को वापस जाना है, तो पहले एक बार पूछ लेता हूँ। तो ऑफिस आ गए थे। ऑफिस में बहुत सारा काम हो गया, टाइम भी हो गया आए हुए काफ़ी, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, 3 घंटे हो गए। और अभी जा रहे हैं हम एक शूट पे गया, मतलब खाना खाने जा रहे हैं, मयंक का शूट है, तो बस वहाँ जा रहे हैं और जाके थोड़ा चिल करते हैं। तबीयत आज थोड़ा ऑफ सा लग रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा होगी ना, वही गर्मी के कारण ही लग रहा है मेरे को। तो बाहर जाके खाने का मन तो नहीं है, लेकिन चॉइस नहीं, तो जा रहे हैं। क्या कर रहा जी? मोटे लग रहे हो हैं साइड एंगल से। असलम भी जा रहा है, असलम को वहाँ से निकलना है एक शूट पे, तो इसलिए ये पूरा तैयार होते हैं ना उन लोग, क्या बोलते हैं, जंग लड़ने जाने वाले, वैसे तैयार हो रहे हैं। टैन मैं तो पूरा 2 टोन टैन हो चुका हूँ ऑलरेडी। ये तो पता नहीं पिछले 2 साल से 4-5 टोन टैन हो चुका है। तो हम लोग आ गए हैं मारियो। एक वीडियो पहले आपने देखा होगा, मारियो की ओपनिंग में हम आए थे। हम वही आए, वनडे कवरेज है मैं इनका, तो वो करने के लिए आए। तो ये मारियो जो है ये होली हार्ट स्कूल है और ये मारियो है कुल्फी हाउस के जस्ट पीछे। और अभी इस चौक का नामकरण हुआ है संत कबीरदास चौक, तो उसी चौक पे है। देखते हैं कैसा है यहाँ का खाना, ट्राई करते हैं। तो ये खाना आधा उधर ड्रिंक असलम शूट कर रहा है, इधर ये भैया जी कर रहे हैं। ये कुछ और आ गया है, पनीर मंगोलियन स्टर फ्राई, कुछ अलग आइटम है। तो ये सब खा रहे हैं अभी हम लोग। ये बिरयानी है, ये पनीर टिक्का है, ये कुछ तो अलग आइटम है। ये देखो, ये ड्रिंक्स है। उसके बाद कुछ और आइटम भी आ गई, ये आ गया, उधर ये पिज़्ज़ा आ गया, उधर रैप आ गया, कुछ और आया था। पूरा निपटा देता है मयंक। तो वापस आ गए हम लोग ऑफिस और कुछ ही देर में निकलना है घर के लिए। कुछ ही घंटे बचे, 4:30 बज गए ऑलरेडी। 7 बजे की बस है मेरी, तो तब तक कुछ काम जो निपटाने हैं वो निपटाते हैं और फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग जो है वो करते हैं। तो चलते हैं ऊपर। तो भाई ऑफिस को आज के लिए अलविदा कह चुके हैं हम और हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स। थोड़ा एनर्जी में से अपलिफ्टमेंट दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि अभी जाना है घर। तो पहले डी-मार्ट जाने का प्लान था क्योंकि रश्मि को कुछ सामान लेना था डी-मार्ट से, बट अब टाइम ज़्यादा हो गया तो लग नहीं रहा कि डी-मार्ट जा पाएंगे। 5 बज गए, 7 बजे की बस है मेरी। घर जाके पैक वैक करना भी है, कुछ नहीं किया हूँ मैं। तो बाजू में एक गोकुल सुपर बाज़ार है, सोच रहे वहीं से जो सामान लेना वो ले लें और उससे टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। तो लेट्स गो। तो ऑफिस के ठीक पीछे वाली गली में है किशोर सुपर बाज़ार, यहाँ आ गए हम लोग। ऑफिस के कुछ सामान यहाँ से एकदम से वो ग्रोसरी वाली खुशबू है, किराने की दुकान में आती है ना खुशबू, वो वाली खुशबू है। तो ऑफिस का कुछ सामान लेना था, रश्मि को अपने घर का कुछ सामान लेना था, तो जल्दी से लेते हैं और फिर चलते हैं। इस ट्रॉली का ओरिएंटेशन ख़राब है, ये कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है।
ऑटोमेटिक मेरे बिना कुछ किए। तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ मैं सोचा ले लेता हूँ। ये बोरे में सारा सामान है, इसमें एक ऑफिस सामान है, एक मेरा सामान है, ये पूरा रश्मि के घर का सामान है। लेट्स गो। ऑल सेट टू लीव। घर आ गया, रेडी हो गया, नहा वहाँ के मस्त। अब बस जाना है, बस स्टैंड चलते हैं और फिर उसके बाद घर। नहीं ऐसे जाएगा ना, ऐसे तो फ्लाइट हो गया, बस से सीधे फिर चलते हैं। तो भैया बस स्टैंड पहुँच गए हम, और पानी का बॉटल भी ले लिया, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले ली। व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एक कॉल आ गया था काम का और वो डिस्कस करने लग गया था मैं, तो बस चल रहे हैं हम। तो अभी तक तो यहाँ की सुंदरता जो है वो मेंटेन्ड है। अंदर पंखा वंखा भी चल रहा है, उतनी गर्मी भी नहीं है कंपैरेटिवली। बट इसको कब तक मेंटेन कर पाएंगे ऐसे ये सवाल है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यही है कि मेंटेन नहीं हो पाती चीज़ें। तो शुरुआती दौर में चालू तो हो जाता है, सारी चीज़ें बन भी जाती है, बट उसको मेंटेन कब तक कर सकते हैं। सभी मैं यहाँ देख रहा हूँ सारे लोग सोए पड़े हैं, कोई भी कहीं भी लेट रहा है, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है। तो वो चीज़ें कब तक आप सही तरीके से चला सकते हो, दैट इज़ द मेन थिंग, जो कि यहाँ पे बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाता है। जैसे ऐसे भी देखने में लग रहा है कि ISBT जैसे नॉर्मल रहते हैं महंगे वाले, वैसा है ये, बट कब तक चलेगा ऐसे, आई एम डाउटफुल। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, मतलब इतनी भीड़ नॉर्मली रहती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज। मतलब पीछे भी अगर आप देखें बहुत सारे लोग। मेरे को लगता है ट्रैवल अब काफ़ी नॉर्मल हो गया, इस वजह से भीड़ थोड़ी बढ़ने लग गई है। भीड़ भी है और लोग यहाँ वहाँ आराम से कंफर्टेबली जा रहे हैं। बस अभी पहुँची नहीं है तो थोड़ा सा इंतज़ार है बस के लिए, फ्री टाइम मिल गया मेरे को लगा था कि मैं लेट हो गया क्योंकि कॉल आ गया था और मैं उसमें बातचीत में लग गया। कुछ खाऊंगा सोचा था बट कुछ खा नहीं पाया, तो अब यहाँ पे कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ कि मैं बैठ के खा लूँ आराम से। तो देखते हैं अब कब तक आती है बस। 7:20 का डिपार्चर था गाड़ी का, 7:25 हो चुका है, गाड़ी आई नहीं अभी तक। मेरी किस्मत में थोड़ा तो ऐसा रहता है, मैं जा रहा हूँ तो बस तो लेट होगी थोड़ी ना थोड़ी, नहीं होती तो सरप्राइजिंग होता है, ये तो नॉर्मल है। अभी आई नहीं है बस, जब तक आती नहीं तब तक रुकते हैं। क्योंकि मैं कुछ खाया नहीं था और लगी थी भूख, तो ऐसे टाइम में सुख दुख का साथ ही इंस्टेंट वेल है, टेस्ट भी अच्छा लगता है और पेट भी भर जाता है। तो अभी भी गाड़ी नहीं आई है, ऑलरेडी 7:40 हो गया, देखते हैं कब तक आती है। सो फाइनली बस इज़ हियर, इट्स 20 मिनट्स लेट और आई थिंक ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, निकल जाएगी, क्योंकि हड़बड़ी में तो था जो कंडक्टर था। बैठ गए, नीचे की स्लीपर मिली नहीं आज तो मेरे को अपर स्लीपर मिली, अपर स्लीपर में बैठा हूँ मैं, जहाँ भी गाड़ी रुकती है वहाँ मिलता हूँ आप सबसे। तो फाइनली गाड़ी जो है वो रुकी है सीधे सराई वाले में। बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि गाड़ी जो है मस्जिद ढाबा में रुकी, नहीं तो गाड़ी नॉर्मली आजकल दूसरे ढाबा में रुकने लग गई थी। तो रिचुअल कंटिन्यूस, यहाँ पे हम आपको परसों भी मिलेंगे वापस। मस्जिद ढाबा में खाना ऑर्डर कर दिया, भूख लगी थी बहुत जोर से, वो खाते हैं और फिर बैक टू बस। तो ये दिक्कत अभी भी चालू ही है, 20 रुपये के कोल्ड ड्रिंक में 5 रुपये कूलिंग चार्ज ले लेते हैं। मतलब आप सोचिए कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसका 1/4 आप वैल्यू कूलिंग चार्ज ले रहे हो कोई सर्विस के लिए, काफ़ी ख़राब प्रैक्टिस है। तो मैं तो अपना हर जगह लड़ के ले लेता हूँ, बट होना ही नहीं चाहिए ना ये, मतलब मेरे जैसे इंसान को वैसे लड़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़नी चाहिए। तो दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, बट ये सब जगह चल रहा है तो कुछ कर नहीं सकते इसका। कौन गाड़ी में आते महिंद्रा? मम्मी आ गई है सुबह से। मम्मी का जब मैं तेरे को बताया पत्थल गाँव पहुंचा हूँ तो लुढ़क पहुंच चुका था। अच्छा, लेकिन भी मैं उठ के खड़ी थी। कैसे तुम्हें जान दी कैसे कि जल्दी आ जाएगा? जल्दी आता है बेटा बस। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं पहुंच गया हूँ घर। वो बचपन में कविता पढ़े थे ना, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अलग ही फील रहता है घर पहुंचते ही साथ सुबह सुबह। पर गर्मी, मतलब सुबह 5 बजे यहाँ पे ठंड लगती है नॉर्मली, कितने भी गर्मी का समय हो। और यहाँ अभी ऐसे मैं उतरा और नीचे ठंड नहीं लग रही है, तो मतलब मौसम यहाँ पे भी काफ़ी गर्म है। तो जो मैं वो कविता कह रहा था, वो कविता मैं याद करने की बहुत देर से कोशिश कर रहा था और फाइनली मुझे याद आ गया। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, उत्तर से दक्षिण को जाएं, पूरब से पश्चिम को जाएं, आकर घर को आकर बात बताएं, या घर को आकर माँ को बात बताएं, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा।
तो गाड़ी पापा मस्त चमका के रखे हैं, एकदम मेंटेन्ड, एक नंबर। थोड़ी बहुत चली है बस गाड़ी, ज़्यादा चली तो है नहीं। मस्त रखे हैं पापा एकदम साफ़ सुथरी करके। तो आने का प्रयोजन मैं आप लोगों को बताया नहीं अभी तक। आने का प्रयोजन जो है वो ये है कि गाड़ी लेके जाएंगे हम, क्योंकि छोटू आ रहा है। तो छोटू का स्वागत करने के लिए हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। और पापा को भी बोल रहा हूँ मैं चलने, बट पापा भी रेडी नहीं है। तो मैं आयुष सार्थक जाएंगे और कल सुबह निकलेंगे हम लोग मोस्टली। तो ये प्लान है। और नहा वहाँ के मैं तैयार हो गया हूँ, खा वा के बढ़िया वही खाना, नाश्ता वाश्ता हो गया, मस्त मज़ेदार। गर्मी लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी है, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। देसी डायरी का स्वागत करिए हमारे व्लॉग में। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम आप जानते हैं आप डोले डोल रहते हैं जिंदगी डोले डोल रहते तो हैं, लेकिन व्लॉग नहीं बना पा रहे हैं आजकल। व्लॉग क्या है, गर्मी का दिन में घर में बैठे रहते हैं, क्या बनाया टाइप का। जिन्होंने देसी डायरी का व्लॉग नहीं देखा है उनको हम नीचे सूचित करते हैं जी, उनको सूचित करते हैं कि जरूर देखें। और नीचे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है। लिंक जो नीचे आ और इंट्रोवर्ट महाराज भी आ चुके हैं हमारे। इसका चल रहा है बोर्ड एग्जाम, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से गांव में ही पाए जा रहे हैं। 10 दिनों से पिछले एक पेपर बस बचा है, उसके बाद महाराज दार्जिलिंग जा रहे हैं। तो पापा हम लोग को बचपन में कहानी सुनाते थे कि जब पापा जवान थे तब सांड से लड़ लेते थे ना वो। तो अभी पिछले कुछ दिनों में एक वाकया हुआ जिसका असर आपको हाथ में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये कैसे लगा पापा, उसको बताइए जरा। सांड क्या है कि बहुत बदमाश है। बदमाश होने के साथ साथ उस दिन हमारे घर के अंदर किचन में घुस गया। किचन में घुस के जितना भी चावल है, बारीक चावल जो खरीद के रखे थे, वो सब चावल को खा के पूरा तहस नहस फेंक दिया। उसके बाद गाय के लिए जो दाना रखे थे उसको, तो सबसे पहले तो छीन के वो दाना को अलग किया। चावल को वो हटाने का रास्ता नहीं था तो उसको नहीं हटा पाए, पूरा खाया उस तरीके से। अब उसको भाई घर के अंदर किचन में घुस गया है तो निकालना तो ज़रूरी है। अब उसको जब खाने मिला है तो पानी मारो तो भी नहीं भाग रहा है, डंडा मारो तो भी नहीं भाग रहा है। और जितने आए थे वो सब देख रहे थे आजू बाजू से। तो करना तो हम ही को है। अब उसको जो है अच्छा ठोकाई दिया हूँ तब वहाँ से वो निकल। और फिर उसके बाद निकलते निकलते पापा को प्रसाद दे दी। निकलते उसको फिर क्या है कि गुस्सा आया? नहीं, वहाँ से मार के उसको भगा दिया बाहर। लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसको जब फिर रोड में और मारने गया ना तो बोला अब तू अति कर रहा है करके मेरे को दौड़ाया। वो तो अच्छा हुआ, ज़्यादा नहीं लगा आपको। सींग का निशान है वहाँ पे, सींग से सिंह को घुसा दिया था ऑलमोस्ट। उसमें फंस गया हाँ। तो फट गया टी शर्ट। नहीं फंसता, अगर वो टी शर्ट नहीं फटता तो फिर वो मेरे को अनबैलेंस करता। लेकिन कितना तेज था उसका सींग कि टी शर्ट एक बार में फट गया। और निशान भी देखिए ना आपका, अच्छा खासा। वो तो अच्छा हुआ, ज़्यादा लगा नहीं। इससे पहले वो सांड एक जने को, हमारे दादाजी को ऐसा मारा था कि 10-12 टक्का। दूसरा सांड, ये सेम सांड यही सांड है, यही है, वही है। यही काला बदमाश सांड है। तो इस तरह से जो है पापा क्योंकि का कहानी मैं तो है। भाई पहले सांड लोग को पटक चुका हूँ तो मेरा तो आज भी कोई हिसाब था। अबे लेकिन सही में सच्चाई है। सही है बचपन। हाँ, मैं और भी पापा के मित्र लोग से भी सुन चुका हूँ कहानी। सांड को पापा पटक देते थे, इतना ताकत था। अभी भी तू नहीं सकेगा। मैं और छोटू, दिन मैं तो था वहीं पे देख रहा था, मैं और छोटू मिलके नहीं पापा को पंजा में हरा पाते हैं, इतना ताकत है। कोई डर भय नहीं है। पूरा पापा दिखने में, अगर कोई ये सोच के पापा से लड़ लिया ना कि बूढ़े आदमी हैं और एक आध अगर रापट पड़ गया तो पता चल जाएगा पूरा कहानी। तो अभी आराम कर रहे हैं गर्मी के दिनों में। इधर मम्मी भी है। कुछ कहना चाहेंगे मॉम? नहीं, वो लड़ाई देख के मैं डर लग गया? डर लग गया था पूरा। तो तू नहीं गई बचाने पापा को? गई, पूछना, खींच के लाई हूँ पापा और को? ना पापा को ही सांड को नहीं भगाती थी? सांड को भी पानी में ग्राहक लोग को भेजी, जाइए भगाइएगा बोल के, लेकिन ना वो नहीं भगा वो ग्राहक लोग से। चल कुछ अभी जो मजाक उड़ा ले रहे हैं हम लोग। हाँ, उस समय ना तो कुछ अनहोनी भाई हो सकता था इतना बड़ा। उसमें पापा को हीरो नहीं बनना चाहिए ऐसा स्थिति में। भाई बाहर निकल गया तो उसको जाने दीजिए। नहीं, मैं बोली इनको जानवर है, आप मनुष्य है भैया। जानवर को समझ थोड़ी है, ठीक है। लेकिन आपको तो है। अब पापा को खाना खिलाइए, जाइए। तो मौसम यहाँ पे काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है और पापा यहाँ पे नंबर प्लेट अभी तक लगा नहीं है। कल जब लेके जाएंगे तो नंबर प्लेट लगेगा इसमें। तो पापा ये पुराना जो लगा हुआ था उसको निकाल के
नया लगा रहे हैं ताकि रास्ते में दिक्कत ना हो। पेट्रोल या डीजल डलाना रहता है किसी भी गाड़ी में, तो यहाँ जब कुछ नहीं लिखा रहता है ना तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए एक आइटम मंगाया था मैं, देखते हैं कैसा है, लगा के चेक करता है। तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, ये स्टेनलेस स्टील का ही है, जैसे सामने IMT की बैजिंग है गाड़ी में वैसे ही सेम है, ताकि अच्छा लगे एक तो, और दूसरा सिमिलर लगे, तो एकदम से ऑड नहीं तो लोग लगा देते हैं भड़कीला से, वैसा नहीं लगना चाहिए। तो ये लगाते हैं यहाँ पे, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये लग गया। अब ये ऐसा भी नहीं लग रहा है कि अलग से लगाए, आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लगा हुआ ही आया था। सही है ये। तो मौसम जो है वो बारिश वाला हो गया है, अभी शाम के तकरीबन 4:30 बजे, और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। पर यहाँ का मौसम पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही है, ऐसा बता रहे हैं पापा। और बिजली का जो नाटक मैं आप लोगों को कुछ लोग पहले बता रहा था, वो अभी भी यहाँ पे जारी है। और जो लोग पहली बार ये व्लॉग देख रहे हैं, आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जब से मैं घर नहीं आया हूँ, जैसे ही मैं घर आता हूँ मेरे बोल चाल में उसमें एक फ़र्क आ जाता है, एक टोनैलिटी में फ़र्क आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं जशपुर से हूँ, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। जशपुर जो है वो 2-3 अलग अलग स्टेट्स के नेबरिंग एरिया में आता है, उड़ीसा, झारखंड पहले बिहार होता था, बिहार का भी इन्फ्लुएंस है। उस वजह से मेरी बोली जो है वो, जब मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ या गांव के किसी से बात करता हूँ, तो वो चेंज हो जाता है। तो बस नए लोगों को मैं सोचा एक बार वापस से बता दूँ, ऐसा है। और गाड़ी लेने आए हैं हम, गाड़ी लेंगे और गाड़ी लेके जाएंगे क्योंकि छोटू आने वाला है। तो बस आज यहाँ पे एक दिन ही हूँ मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद कल निकल जाएंगे सुबह से 5 बजे से। और उसके बाद छोटू आ रहा है 11th या 12th को आ रहा है छोटू, तो वो जब आएगा फिर उसको लेके वापस घर आएंगे। तो इतनी मशक्क़त हो रही है महाराज को लेने जाने के लिए बस, और जेडी से भी आप सबको मिलाना है, तो उसका जो स्वागत है वो भव्य होना चाहिए। तो बस उसी के आने का ही इंतज़ार है, बाकी तैयारियां तो हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। आफ्टर आई थिंक 2 months ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं और ट्रायल चल रहा है अभी, ट्रायल चल रहा है अभी। कल के बड़े दिन के पहले हम लोग ट्रायल पे निकले हैं अभी। और मौसम जो है बड़ा मस्त हो गया है। कायदे से मौसम तो बाइक वाला है, लेकिन हम लोग ट्रायल लेने के लिए निकले हैं कार में। उम्मीद यही है कि बारिश ना हो ताकि गाड़ी साफ और स्वच्छ स्वच्छ रहे। जो मेहनत की है बरकरार रहे। जिस बात का डर था वही हुआ, बारिश जो है वो चालू हो चुकी है। और कोई बात नहीं है, गाड़ी धो देंगे हम लोग इसी बहाने। और यहाँ तक आ ही गए हैं तो सोच रहे हैं आगे बंजारी माता का मंदिर है, वहाँ प्रणाम करते हुए फिर गाड़ी घुमा लें। और गाड़ी का असली मजा तो बारिश इसमें ही है ना, बारिश में। क्योंकि भाई अभी तक तो हम लोग नहीं तो बाइक में घूमते, तो बाइक में तो रुकना पड़ जाता। अब क्योंकि कार में है तो ऐसा कोई हो नहीं है। और बारिश में अभी तक हम लोग चलाए भी नहीं थे ना इसको कभी। सेल्टॉस का पहला बारिश है। है। तो एक बार में मस्त परफेक्ट पार्किंग हो गया, जोरदार। तो एक शानदार ड्राइव करके हम लोग वापस आ गए। मौसम भी बड़ा सुहाना हो गया है, एकदम जोरदार। सार्थक बता रहा था मेरे को, 2 दिन पहले फ़ोन किया था मैं सार्थक को, मौसम के बारे में कुछ बताएं। तो ये बता रहा था कि रोज़ शाम को यहाँ पानी गिर रहा है और लाइट गोल हो जाता है। और एग्जैक्ट वही हो रहा है अभी। लाइट गोल है और पानी अभी एक राउंड गिर ही चुका है। हम लोग आ गए इधर, अभी ऐसे मतलब तेज़ बारिश नहीं है लेकिन पानी गिर चुका है। और बस अब तैयारी जो है वो इसी बात की है कि कल निकलना है और क्या कैसा किया जाए, क्योंकि एंटिसिपेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो चुका है। छोटू महाराज के आने का उत्सुकता जो है चरम में है पूरा। इन लोग का कैसा है इसको इन्हीं लोग बताएंगे, लेकिन 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं भैया करने का। पूरा अब नहीं रहा नहीं जाता वाला हो गया है। तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। उसका भी ऐसी ही हो रहा होगा, आई एम श्योर। उसका ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि गाड़ी देखना है। हाँ, उसको तो गाड़ी भी देखना है, हम लोग से भी मिलना है, तो उसका ज़्यादा होगा हम लोग से भी। मेन ड्राइव में जाने के पहले पापा बोल रहे हैं कि टेस्ट दे दो एक बार। गाड़ी लेके चलो, घूम के आते हैं। चलिए तब आ रहा है आयुष्मान आज, आ ही गया है, रेडी है। क्यों यार, भी जाने सबसे लेट आदमी करता है ना। तो कल सुबह का भी मेरे को लग रहा है कि वो लेट करेगा यार ना। ना यार आयुष महाराज, आपके ऊपर बोली लग रहा है कि आप सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। कितने का भी हो। तू उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा उसको बता। मेरा प्राइस मनी कितना है उस हिसाब से उस हिसाब से रुझान रहेगा। कल उठ जाऊंगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पैदल चले, कार में चले, इन्हें कैसे भी चले, जो आदतें हैं वो नहीं बदल सकती। कैसे यार, जहाँ अच्छे फल दिखे रुक के खाना है। तो ये है छीन, जिसको कि बचपन से हम लोग खजूर कहते थे।
तो हमारे लिए तो खजूर ही रहेगा ताउम्र, बट यह है चीन। और हम लोग एक रास्ते में है जहाँ पे ये मिलता है। मौसम क्या मस्त हो गया ओवरऑल ऐसे। कहाँ चले यार? और भाई सेठानी जी क्या कर रहे हैं आप? मूंगफली खा रहे थे, खत्म हो चुकी है। मेरे की कुछ नाश्ता तो नहीं बनाई है? चल ना खिलाऊंगी। खिलागा, भूख लग रहा है जोरदार। अच्छा। देख के तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है। आसार तो पूरे हैं, बादल भी काले हैं, पर देखिए क्या होता है। शाम का 7:15 हो गया और मैं खाता हूँ मम्मी के हाथों का बना खाना। आप लोग भी जाइए कुछ खाइए, स्नैक्स का समय हो गया। और बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ चीज़ें करनी है जो कि मैं शायद शूट ना कर पाऊँ, ऑक्यूपाई हो जाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आशा है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बाग बहार के वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला भी है बिल्ली भाग रही थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी बोला है। मैं कोशिश करूँगा अभी इसके बाद जब हम बाग बहार आने वाले हैं, जब एक बार जेडी आ जाएगा, जेडी, छोटू, जयदीप सब एक ही है, तो जब जेडी आ जाएगा उसके बाद फिर हम रेगुलर व्लॉग्स बनाएंगे। और वो भी बहुत अच्छा व्लॉग करता है और करेगा, ऐसा उम्मीद है मेरे को, क्योंकि एक व्लॉग उसने बहुत पहले बनाया था जब हम लॉकडाउन में घर आ रहे थे रायपुर से, फर्स्ट लॉकडाउन। तो कभी अगर हो पाया कुछ बड़ा माइलस्टोन हम हिट करेंगे तो वो वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे। तो बस वो आएगा तब मैं रेगुलरली यहाँ से भी व्लॉग बनाऊंगा। तो बस तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।